कि अरे कन्हैया जसुदा बारे निक आए के धीर बंधाना, और अगर नहीं आए सुनो प्रभु तो सुरपुर होते रवाना। पिंकी भाई हमारे ये 101 रुपया भगवान की पावन भाई कथा में दक्षिणा भेंट कर रहे हैं, असीम कृपा हो। अरे कन्हैया जसुदा बारे निक आए के धीर बंधाना, अरे अगर नहीं आए सुनो प्रभु तो सुरपुर होते रवाना। तुम्हें नहीं मालूम है श्याम, अरे आज भूप शिशुपाल आई गयो मीनो नगर घिराई, अरे धर के सिर पे मोर आज मोतो ब्याहन को आई। पल पल होती अबार श्यामन का जल्दी दर्श करियो, पत्र भेजती हूँ मैं तुमको पढ़ते ही चले आइयो। और अंतिम शब्दों में क्या लिख रही है, अगर नहीं आए सुनो श्याम तो दासी को नहीं पावो, अगर नहीं आए सुनो प्रभु तो दासी को नहीं पावो, और मेरे दिल में याद लगी जा दिल की याद बुझावो। मेरे भगवत प्रेमियों, आज उसने रो रो करके पत्र लिखा है और वही पत्र पंडित जी के हाथ में दे दिया है। पंडित जी आज पत्र लेकर के चल पड़े हैं, धीरे धीरे चले जा रहे हैं। कलश वाली कन्याएं उठ के आ जाओ जल्दी से, क्यों देरी कर रही? हमने कि आगे यहां बैठाए दो सबसे बढ़िया लाल लगा के, कोई दिक्कत ना हो। मेरे भक्त प्रेमियों, इधर में आज पंडित जी चले जा रहे हैं, लेकिन बुजुर्ग शरीर है, उनसे चला भी नहीं जा रहा है। चलते चलते थक गए तो एक वृक्ष के नीचे आसन लगाया, पंडित जी सो जाते हैं। लेकिन भगवान ने सोचा कि हमारी प्यारी रुक्मिणी ने जिन ब्राह्मण को भेजा है और वो भी पंडित जी सो गए, समय से नहीं आ पाए, तो रुक्मिणी बेचारी मर जाए और वो जो है काम नहीं हो पाएगा। आज मेरे भगवत प्रेमियों, द्वारपालो, ये कौन सा नगर है? ये द्वारका 6। द्वारका 6? पंडित जी सोचने लगे यहाँ द्वारका 6 है। अरे भैया वो द्वारका कौन सी, इसमें कन्हैया रहते हैं। कन्हैया रहे बड़े 6 कन्हैयू 6, द्वारका 6 और कन्हैयू 6। अब जी पत्र हम किने पकड़ाए दें, कौन दूसरे के पास न पहुंच जाए तो खाम खाम खीर सी फैली फिरे। लेकिन पंडित जी की बातें सुनकर के वो द्वारपाल समझ गया। द्वारपाल कहने लगा, पंडित जी क्या है? का तुम पूर्व से आए हो? हाँ। यही तो चक्कर है, तुमने भाषा समझ नहीं पाई। तुम्हारे यहाँ है बोलते हैं, हमारे यहाँ 6 बोलते हैं। है को 6 कहते हैं, यही द्वारका है, इसी में कन्हैया रहते हैं। 51 रुपया हमारे दीवान सिंह भैया हैं, आपुर से पधारे हैं। 51 रुपया भगवान की पावन में कथा भेंट कर रहे हैं। मेरे भगवत प्रेमियों, इधर में आज पंडित जी ने कहा, एक बात बताओ,
वो श्याम सुंदर क्या इसी नगर में रहते हैं? यही द्वारका है? बोले हाँ यही द्वारका है, इसी में रहते हैं। अच्छा घर किधर है उनका? बोले सीधे चले जाओ, जो सामने ऊंचा सा महल दिखाई दे रहा है पीला पीला, ये उन्हीं का है। और वो दो भाई हैं, देखिए जो गोरे गोरे हैं वो उनके बड़े भैया हैं बलराम, और जो सामले हैं वही श्याम सुंदर हैं। बता दिया पता। पंडित जी चले जा रहे हैं, सीधे दरबार में पहुंचे। जैसे ही देखा श्याम सुंदर ने तो पंडित जी को बड़े आदर सम्मान के साथ ऊंचे से स्थान पर बिठाया, बड़ा स्वागत सम्मान किया है। और धीरे धीरे शाम हुई, भोजन कराया, और जब आसन लगा दिया पंडित जी लेट जाते हैं। धीरे धीरे मुरली मनोहर ब्राह्मण के पैर दबाने लगे। तब जो है पंडित जी ने वही पत्र निकाल के दिया जो रुक्मिणी ने लिखा था, और कहा पंडित जी ने सुनो श्याम तुम्हें हमारे साथ चलना पड़ेगा, और अगर तुम नहीं चले मेरे साथ, समय से रुक्मिणी के पास नहीं पहुंचे तो वो बेचारी अपने प्राणों की आहुति लगा दे। और इसी के साथ हमारे महावीर भैया जी हैं नंगला दयाराम से 51 रुपया इन्होंने हमें ये दक्षिणा भेंट की है। आशीर्वाद बना रहे, भगवान ठाकुर जी की कृपा बरसती रहे। 10 रुपया हमारे म्यूजिक वालों को भेंट कर रहे हैं। पीछे बिछाई और डाल दो, बैठने की व्यवस्था हो जाए तो ज्यादा बढ़िया है। बैठ लो भैया, कथा खड़ी होके नहीं सुनी जाती है। अब चक्कर जो है कुछ लोग तो जीन्स